अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, झारखंड की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। झारखंड की धरती से देश की आजादी के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने उस कालखंड में संघर्ष किया था। और यही नहीं, इस वीर भूमि के लिए अपनी शहादत देने वाले महान क्रांतिकारियों में नीलांबर पीतांबर और राजा मेदिनी राय की भी पावन धरा के रूप में हम झारखंड भूमि को नमन करते हैं। पूरा देश इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। लेकिन जब हम आज झारखंड की चर्चा करते हैं तो बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए कभी कभी कष्ट होता है। जिस देश की आजादी के लिए अनगिनत वीर बलिदानियों ने अपने आप को समर्पित किया, अपना शहादत दी, आज जिस प्रकार की राजनीति झारखंड के अंदर पिछले 5 वर्ष के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन ने किया है, झारखंड को आज उसकी पहचान के लिए तरसना पड़ रहा है। झारखंड के हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि क्यों पलामू में 44% जनजाति आबादी घटकर के मात्र 28% रह गई। कौन वे लोग हैं जिन्होंने झारखंड की अस्मिता को संकट में डालने का काम किया है। यहां पर आज न रोटी सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं तो खास तौर पर इस रूप में यहां पे आया हूं। श्री कमलेश कुमार सिंह ने जितने मंदिर यहां बनाए हैं हिंदू अस्मिता को बचाए रखने के लिए, वह अभिनंदनीय है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से जाकर के जरूर अब मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि नहीं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर अयोध्या धाम नहीं है, इसलिए अब हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा झारखंड के अंदर रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल हैं, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं। और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। बहनों और भाइयों, हमारी पहचान को समाप्त करने के लिए, हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को बलिदान किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए वीर शहीद नीलांबर और पीतांबर ने अपने आप को समर्पित किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए झारखंड की भूमि में राजा मेदिनी राय ने अपने आप को समर्पित किया था, वे मूल्य और आदर्श आज
झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने तार तार करके रख दिए हैं। अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने माफिया को प्रश्रय दिया है। आज खनन माफिया यहां हावी है, आज यहां पे भू माफिया हावी है, आज यहां पे पशु माफिया हावी है, वन माफिया हावी है। गरीबों की जमीनों पर कोई भी कब्जा कर लेता है, बेटी और बहन की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ कर लेता है। लव जिहाद के नाम पर जनजाति बेटियों के साथ जिस प्रकार का धोखा हो रहा है, इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया जितने भी हैं, जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। जन्नत तो नहीं मिलना उनको, लेकिन जहन्नुम में पहुंचाने का काम जरूर हो गया है। और बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले के लिए भी पहले से ही घोषणा होती है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ सेंध लगाया, लव जिहाद के नाम पर उसको धोखा दिया, तो मान करके चलो कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए बैठा होगा। बहनों और भाइयों, झारखंड के अंदर बेटी, रोटी और माटी तीनों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 5 वर्ष के अंदर यहां की सरकार ने जो भ्रष्टाचार यहां फैलाया है, गरीबों को मिलने वाली योजनाओं में लूट खसोट की है, यहां के संसाधनों में लूट खसोट की है, वह आश्चर्यचकित करने वाला है। आप देख रहे होंगे, मंत्री ही नहीं, उनके नौकरों के घर में भी नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। जो नोट गरीब के खाते में जाना चाहिए था, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के घरों में प्राप्त हो रहे हैं। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। नौजवान नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है, इसलिए प्लान कर रहा है। किसान को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। व्यापारी असुरक्षित है, उद्यमी कारोबार समेट रहा है। बेटी और बहन असुरक्षित है, और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल झारखंड के अंदर खिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि झारखंड के अंदर हर महिला को 2100 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर 500 रुपये में देंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री में भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, हर नौजवान को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास किया हो, उस नौजवान को 2 वर्ष तक 2000 रुपये हर महीने का बेरोजगार भत्ता उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में हर नौजवान को 5000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 21 लाख गरीबों के मकान
झारखंड के अंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, सुशासन भी है। याद करिए, जब एक कांग्रेस और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार केंद्र में थी, पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसता था, चीन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता था। हम लोग संसद में मुद्दे को उठाते थे तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे। अरे वो हमारी सीमा में घुस रहा है, इन्हें संबंध बनाने की चिंता थी। और आज पाकिस्तान थोड़ा टेढ़ी नजरों से देखता है, तब तक एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक होकर के भारत का जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी अड्डों को नष्ट कर देता है। अभी एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा, लद्दाख के पास चीन की सेना पीछे जा रही है, भारत की सेना गश्त कर रही है, सीमा सुरक्षित है। ये नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी। ये नया भारत है, अपनी विरासत और विकास की यात्रा को समान रूप से चलाने में विश्वास करता है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, ये तो बनी रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास भी होगा, हर घर नल की योजना भी पहुंचेगी। और विरासत के लिए काशी में काशी विश्वनाथ धाम और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। मैं पूछना चाहता हूं, ये हाईवे, ये रेलवे, ये मेट्रो, ये एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये कांग्रेस और आरजेडी क्यों नहीं लेके आई थी? क्या ये लोग लेके काम कर सकते थे क्या? मौका इनको भी दिया गया, लगातार मौका दिया गया, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। और क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस समाप्त करती क्या? करती क्या? और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बनाते क्या? अरे अयोध्या में राम मंदिर बना है तो आशीर्वाद पूरे भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, सभी को प्राप्त हुआ है। और कमलेश बाबू को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने यहां पे सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार करके नए सिरे से यहां पर इस पूरे क्षेत्र को फिर से अयोध्या धाम की तर्ज पर रामनगर बनाने की ठान ली है। याद करना, इस सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। हमने भी यूपी के अंदर बहुत सारे, अयोध्या का नाम तो पहले फैजाबाद ही था ना, हमने अयोध्या कर दिया। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, हमने कहा नहीं नहीं प्रयागराज होगा। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास और विरासत का अद्भुत संगम, दूसरा सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है और सुशासन भी है। गरीब को हर योजना का लाभ दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि 12 करोड़ लोग प्राप्त कर रहे हैं, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पहुंच गए हैं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के अंदर फ्री में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त हो गया है। और यही नहीं, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को, वो किसी भी जाति का, किसी भी
मत और मजहब का, किसी भी संप्रदाय का और किसी भी आय ग्रुप का होगा, हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य की सुविधा के लिए उन्हें फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। ये काम ये लोग भी कर सकते थे ना। कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अवसर मिला था, इन्होंने नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार कर रही है और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, झारखंड की समस्या का समाधान एक ही है। ये जितनी भी बीमारियां हैं, रोहिंग्या की, बांग्लादेशी घुसपैठिए की, लव जिहाद की, धर्मांतरण की, बेटी के ऊपर संकट, रोटी के ऊपर संकट, माटी के ऊपर संकट है, जितने भी संकट है इनका उपचार एक ही है कि झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने और इसके लिए आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं? भाजपा की सरकार बनाने के लिए सहमत है? सहमत है? लेकिन ये तभी होगा, ये तभी होगा जब एक रहेंगे। बंटे थे तो अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था, बंटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था, बंटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बंटे थे करोड़ों हिंदू मारे गए, बंटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बंटे थे तो एक रहेंगे, एक रहेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमलेश बाबू को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे। आप में से कितने लोगों ने अयोध्या धाम का दर्शन किया है? काफी लोगों ने किया, लेकिन कमलेश बाबू से मैं कहूंगा चुनाव के बाद एक बार यहां के लोगों को ले जाकर के अयोध्या का दर्शन कराओ, सरकार बनाओ और फिर यहां रामनगर के रूप में इसको आगे बढ़ाने का काम करो। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? तो 13 तारीख को चुनाव के दिन पहला काम मतदान, पहला काम सभी लोग जाएंगे, 10-10 लोगों को वोटिंग के लिए लेके जाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दिस प्रोग्राम इज को-पावर्ड बाय। समय बदला पर स्वाद न बदला। महक सिल्वर, महक सिल्वर मेरा